अल्लाह से दुआ मांगने और खैरियत के लिए मदीना जा रहे यात्रियों के साथ जो कुछ हुआ वो किसी और के साथ कभी ना हो। खुशी खुशी शुरू हुई ये यात्रा भयानक हादसे में बदल जाती है। मदीना के पास डीजल टैंकर से टकराने के बाद यात्रियों से भरी बस में चीख पुकार मच जाती है। जलते हुए लोगों की तस्वीरें दिल को दहला रही हैं। हर कोई पूछ रहा है, या अल्लाह, तेरे दर पर आ रहे लोगों को ऐसी सजा क्यों? सऊदी अरब में मदीना के पास हुए भीषण सड़क हादसे में कम से कम 42 भारतीयों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये सभी लोग भारत से उम्रा करने के लिए सऊदी अरब गए थे। इन लोगों को लेकर जा रही बस एक डीजल टैंकर से टकराती है, जिसके चलते बस में भयानक आग लग जाती है। 42 लोगों की बस के अंदर मौत हो जाती है। इस हादसे में सिर्फ और सिर्फ एक युवक बचा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अल्लाह का चमत्कार हुआ है। हर कोई ये देखकर कह रहा है कि आखिर ये युवक कैसे बचा। लोग कह रहे हैं ये बस अल्लाह का बड़ा चमत्कार है जिससे उसकी जान बच गई। सूत्रों के मुताबिक मक्का से मदीना जा रही बस के डीजल टैंकर से टकराने के वक्त 24 साल का मोहम्मद अब्दुल शोएब कथित तौर पर ड्राइवर के पास बैठा हुआ था। शोएब हैदराबाद के निवासी हैं और बस में सवार अकेले मुसाफिर हैं जिनकी मौत नहीं हुई। उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी ये नहीं पता कि उनकी सेहत कैसी है। सऊदी अरब में मदीना के पास इस हादसे में जब वो बचे हैं तो लोग अल्लाह ताला का शुक्र मनाएं या फिर कहें कि अब वो कैसे अपने आप को उस मंजर को भूल पाएगा जो उसने देखा होगा। खौफनाक मंजर के बीच लोगों की जलती हुई तस्वीरें जिन्हें देखकर हम भी खौफजदा हैं, उन्हें शोएब कैसे बयां कर पाएगा। सऊदी अरब में मदीना के पास इस हादसे के बाद भारतीय वाणिज्य दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। टोल फ्री नंबर 800-244-00003 है। भारतीय दूतावास ने कहा कि 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। हादसे का शिकार ज्यादातर लोग भारत के हैदराबाद शहर के रहने वाले थे। ये दुर्घटना मदीना से 160 किलोमीटर दूर मोहराज के पास हुई। हादसे के समय ज्यादातर यात्री सो रहे थे और इससे टक्कर के बाद बस में आग लगने पर उनके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। घटना के बाद पहुंचे बचाव दल ने बताया, बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। जो तस्वीरें सामने आई वो साफ तौर पर हैरान कर रही थी, डरा रही थी। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि बस के साथ यात्रियों के शव और सामान भी बुरी तरह जल चुके हैं। शव इस हालत में नहीं है कि उनकी पहचान जल्द से जल्द की जा सके। शवों की पहचान के लिए आगे की प्रोसेस की जा रही है। रियाद स्थित भारत के दूतावास ने सऊदी अधिकारियों से संपर्क भी साधा है, लेकिन सऊदी अरब जा रहे यात्रियों के साथ जो कुछ हुआ वो अपने आप में हैरान करने वाला है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो इन दिनों रूस के दौरे पर हैं, हादसे की खबर मिलते ही उन्होंने दुख जताया और कहा कि रियाद में भारतीय दूतावास और जेद्दा में कॉन्सुलेट इस घटना से प्रभावित परिवारों को पूरी सहायता दे रहे हैं। जैसे कोई बड़ा अपडेट अब सामने आता है आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो यात्री जिंदा बचा है, जिसे चमत्कार कहा जा रहा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।